Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 17. A rectangular field, एक rectangular field है हमारे पास 70 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। ठीक है। उसकी जो लेंथ है कितनी है हमारे पास 70 मीटर है, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 50 मीटर वाइड है। इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। उसके जो सराउंडिंग पे कंक्रीट पाथ बना हुआ है, और उस कंक्रीट पाथ की जो विड्थ है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है। गिवन दैट द एरिया ऑफ द पाथ, जो पाथ का एरिया है वो कितना है 1024 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द, जो कॉन्क्रीट पाथ उसकी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17। सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहां से ये समझा दूं कि आपके पास, लेट सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है। और उसके अंदर भी उसका जो ये लेट कर लेते हैं कि ये जो अराउंड उसके क्या है, एक कंक्रीट का पाथ है। ठीक है। ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये एक फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 70 मीटर है, और जिसकी विड्थ कितनी है 50 मीटर है। और ये जो अराउंड है, मैं इसको दूसरे कलर से फिल कर देता हूं। ये जो अराउंड आपके पास ये है, ये कंक्रीट पाथ है। ठीक है। ये आपके पास एक कंक्रीट का पाथ है। अब वो कह रहा है कि जो इसकी जो विड्थ है, मतलब कि जो कंक्रीट पाथ है उसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप बेटा यहां से जो इंक्रीज हो रही है ना अराउंड में, उसकी जो विड्थ है, तो वो आपके पास अगर यहाँ से एक्स है, इधर से लेके बेटा ये एक्स है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो भी एक्स है। इधर ही बेटा क्या होगा, वो भी एक्स है। यहाँ से बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक्स है, इधर से लेकर इधर तक ये भी एक्स है। सिमिलरली ये भी क्या होगा आपके पास, एक्स, और सिमिलरली ये भी एक्स होगा। अब ये जो न्यू विड्थ होगी ना आपके पास रेक्टेंगुलर की, वो आपके पास क्या होगी, देखो एक्स और प्लस एक्स, ये तो आपके पास लेंथ 50 थी ना। ठीक है। और ये जो आपके पास है ये 70 है। ठीक है। तो सब लेंथ इंक्रीज हो गई है, विड्थ भी इंक्रीज हो गई, तो यहां से हो जाएगा 50 + 2x, न्यू इसकी विड्थ हो जाएगी। और यहां से 70 + 2x इसकी न्यू आपके पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब उसने जो आपके पास जो एरिया दिया हुआ है ना आपके पास बेटा, ये वाला एरिया, ये आपके पास ये जो कंक्रीट पाथ है इसका एरिया है। अब हमने कैसे ये निकालना है, विड्थ ये वाली एक्स कैसे निकालनी, तो हमें क्या करना है, पहले टोटल एरिया निकालेंगे। उससे हम ये जो आपके पास स्मॉलर रेक्टेंगुलर है फील्ड है, इसका एरिया माइनस करवाएंगे, तो वो हमारे पास इक्वल होगा द कंक्रीट का जो एरिया उसके इक्वल। तो उसकी मदद से हम फिर एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लेट कर देते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, विड्थ ऑफ कंक्रीट जो पाथ है आपके पास, कंक्रीट पाथ बी एक्स, उसको मैंने एक्स लिया हुआ है। ठीक है। अब बेटा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये जो आपके पास फील्ड थी जिसकी लेंथ हमारे पास 70 तो विड्थ हमारे पास 50 थी, उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो हमारे पास क्या होगा, लेंथ टाइम ब्रेथ।
इज इक्वल टू, इसकी लेंथ 70 है और ब्रेथ हमारे पास क्या है 50 है, या ब्रेथ खेद या विड्थ खेद है, एक ही चीज है। तो ये हो जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली बेटा हमारे पास यहां से अब हम नेक्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ अ कंक्रीट पाथ। ठीक है, मतलब कि जो कंक्रीट पाथ का जो एरिया है ये किसके इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास पहले हम निकालते हैं टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ एंड रेक्टेंगुलर जो आपके पास फील्ड है उसका बेटा क्या होगा। यानी आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है और आपके पास जो एरिया है कंक्रीट पाथ का, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा बेटा हमारे पास 9, क्योंकि ये इंक्रीमेंट आ गया है ना। तो अब हमारे पास जो न्यू लेंथ है वो क्या होगी आपके पास 70 प्लस 2x, और जो ब्रेथ है या विड्थ है वो 50 प्लस 2x है। ये आपके पास जो कंक्रीट पाथ वाला जो आपके सराउंडिंग है ना, अब इसकी लेंथ निकालिए टोटल एरिया। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करवा दें, हो जाएगा 3500 प्लस 140x प्लस 100x, और बेटा ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वेयर। तो यहां से सिंप्लीफाई करवाएंगे तो 4x स्क्वेयर प्लस 240x प्लस 3500, ये आपके पास जो टोटल एरिया आपके पास बनता है इस कॉन्क्रीट पाथ और रेक्टेंगल का। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जो पाथ है वो क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ जो कंक्रीट पाथ है वो आपके पास इक्वल होगा जो टोटल जो एरिया है ना बेटा हमारे पास, इन टोटल एरिया से अगर मैं ये रेक्टेंगल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास ये कंक्रीट ये वाला जो एरिया है, ये अराउंड पाथ है, इसका टोटल एरिया आएगा। ठीक है, तो टोटल जो एरिया हमारे पास आया वो कितना था, 4x स्क्वेयर प्लस 204x प्लस 35x, और माइनस करवाऊंगा जो आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है वो 35 था, 3500। ठीक है, तो ये 35 से कैंसिल, तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 240x, और ये एरिया उसने दिया हुआ है कि हमारे पास कितना है 1024 है। ठीक है, अब इस ये हमारे पास इक्वेशन बन गई हुई है 4x स्क्वेयर प्लस 240x माइनस 1024 इज इक्वल टू 0। ये एरिया हमारे पास गिवन था। ठीक है, तो अब यहां से बेटा 4 कॉमन ले लें पहले। जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 60x, और ये हो जाएगा आपके पास 256। अगर मैं इस 4 कॉमन लेता हूं तो 256 इज इक्वल टू 0। इस 4 को राइट साइड पे 0 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। तो 1 माइनस 256 इक्वल होता है -256। अब हम दो फैक्टर चूज करने हैं तो आपके पास जिनका प्रोडक्ट क्या हो, प्लस प्रोडक्ट तो -256 और सम 60 हो, इसका मतलब है कि एक फैक्टर इसमें क्या होगा लार्ज होगा। अगर मैं 64 को -64 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो -256 आता है। 64 और 4 दोनों जो है ना वो आपके पास 256 के फैक्टर्स है, और अगर मैं इन दोनों का सम निकालता हूं तो मेरे पास 60 आता है। तो ये मेरे फैक्टर्स होंगे। तो बेटा यहां से हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 64x माइनस 4x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से बेटा हमारे पास x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 64
लास्ट टू में से आपके पास 4 कॉमन है माइनस, तो x+64 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x+64 and 2x-4 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ हो जाएगा आपके पास x+64 इज इक्वल टू 0 और x-4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 और x इक्वल टू 4। अब ये तो विड्थ थी हमने ली हुई थी ना x, यहाँ पर हमने लेट किया हुआ था x क्या है, विड्थ स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने x को क्या लेट किया था बेटा, यहाँ से x, और ये विड्थ है। ठीक है, विड्थ हमारे पास लेंथ होती है, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब है कि x की वैल्यू -64 नहीं हो सकती। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। तो हमारे पास x क्या होगा यहाँ पर आप लिख लें, इधर मैं लिख लेता हूं। तो विड्थ आप लिख लें, विड्थ आप कंक्रीट लिख लें, या विड्थ तो हमारे पास विड्थ इज इक्वल टू 4।